राम राम सारी बाणा न सारे भाइयों न काकी ताइया न सारे न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे यह उम्मीद है। यह परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। धुंध सी हो रही थी फोग सा, तो इन दिनों में जब यह धुंध सी हो है ना, न्यू धुआं सा महसूस हो है, तो ये प्रदूषण की वजह से माना जाया करे। और यहाँ पे कटोरे में मैंने डाल लिया है भुना जीरा, मतलब जीरा भून के तवे पे और फिर पीस लिया है। और फिर उसके बाद डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक है ना, ले घर पर ले आकर फिर पीस कर रखा था। और यह है दही। दही बिल्कुल सिंपल खाऊंगी। और देखो गाढ़ी दही जम रही थी, तो आज बच गई थी मेरे लिए, नहीं बचती तो मैं लस्सी में काम चलाया करूँ। और यहाँ पे लस्सी डाल ली है, भुना जीरा पाउडर और साथ में काला नमक, और फिर डाल ली है लस्सी। और ये भी इसने अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो इस तरह हमारी लस्सी तैयार होगी है। और थोड़ी सी दही, और ये काले गेहूं के आटे की रोटी, सूखी रोटी खाऊंगी कुछ दिन के लिए। तो अपना न्यू है कंट्रोल करना है मोटापा, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मैं छिलका उतारने लग रही थी, जो ये फ्राई करी थी ना मिर्च, मोटे वाली मिर्च, तो इनका मैं छिलका उतार कर जब खाया करूँ, वही सबके अपनी अपनी पसंद होया करें। और यहाँ पे खीरा काट लिया था, तो सुबह का ये भोजन मेरा। और फिर दोपहर अपना करके घर का काम कुम, शाम ना हम चले गए थे मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम, तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी है माता रानी के मंदिर में। और ये है माता रानी। जय माता रानी तेरी सदा ही जय। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय दुर्गे, जय खप्पर वाली, माता रानी तेरी सदा ही जय हो। तो माता रानी की जय के साथ यहाँ पे मंदिर में गए थे, और भंडारा भी था वहाँ पे, भाई प्रसाद जिम का आए थे। और फिर घर आकर अपने एक दो काम करे थे। काम करने के बाद फिर मैं छत पर चली गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। और एक्सरसाइज का ये रूटीन मेरी माँ ने कही थी कि छोड़ना नहीं है। तो मतलब पहले तो मैं खूब ध्यान रखा करती अपना, लेकिन जब से ये वही बात होया करे ना कि प्रॉब्लम हो जाए, तो देखो इंसान की मजबूरी हो जाए है। लेकिन ये मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि खुद न फिट करूँ, मोटापा घटाऊँ। और मोटापा परमात्मा ने चाहा तो जल्दी ये घट जाएगा। और जल्दी भी नहीं है मैंने इतनी मोटापा घटाने की, मतलब ये है कि धीरे धीरे मोटापा घट जाए, वो भी खुशी की बात होगी। तो ये भी लगातार अपना जैसे डाइट प्लान जो बनाया है ना, उस पर चलती रहूँगी, तो उसका है मोटापा घट जा। मतलब नहीं घटेगा तो देखो स्वस्थता जरूर हो जाऊंगी। और मेरी डायबिटीज़ की, थायराइड की रिपोर्ट आ गई, तो थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है परमात्मा की दया से। और खून भी सही बता दिया। और देखो ये एक्सरसाइज करने लग रही हूँ, तो देखते हैं भाई। और आगे प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए मैं ना डेली एक्सरसाइज करा करूँगी। एक्सरसाइज सभी औरतों के लिए ज़रूरी है, किसी एक के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी के लिए ज़रूरी है भाई। अगर कोई माने तो हमारे घर पे तो है ना सभी करा करे, जैसे भाई भाभी और भतीजा भतीजी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और मजाक करने लग रहे थे कि हाँ आई तू फिट होकर दिखावेगी। मैं कहा फिट होने की कोई उम्र नहीं होती, अपना शरीर ठीक रखना है भाई। फिट होगा हमने कोई दिखावा थोड़ी ना करना है कि हम फिट हो गए। मेन पॉइंट है कि अपना शरीर स्वस्थ रहे। तो मेरे हस्बैंड बोले, मैं बोली आप भी कर लो। नहीं बोली मेरी तय घुमाइए इतनी हो जाए, मैं थोड़ा सा घूम लूँगा, उससे अंदर आप फर्क लग जाएगा। और मैं कह रही थी, मैं कहा हाँ नहीं थोड़ी ना होया करे, एक्सरसाइज तो अपनी जगह होया करे, घूमना अपनी जगह होया करे। तो न्यू है बात करने लगे, फिर पेड़ पौधे संभाले थे। फिर न्यू है पौधे में पानी देने की तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा सारा बरसा था परसों ही, काफ़ी तेज़ बरसा था राम जी। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो न्यू होती रहती होती है रवे है, कोई टेंशन नहीं पानी देने की। तो 2-3 दिन तो मैं देखने लग रही थी, मका कुछ बीज बोए थे वह उग गया, एक नहीं उग गया है, तो कोई बीज नहीं उग गया था। और यहाँ पे बैठी थी, पहले तो एक्सरसाइज करेगी, फिर ठंड लागने लगी जब चुंदड़ी ओढ़ ली। फिर से राम राम आप सभी को। मेरी माँ जान लग रही जबकि वीडियो है मेरी माँ जाव थी, तो उस वीडियो में देखो मैं नहीं कहने लग रही थी, मेरी माँ ने विदा करने लग रहे हैं। और फिर मेरी माँ बोली हाँ चालू बेबे, आशीर्वाद दूँ ठीक ठाक रहे तू। और फिर मैं बोली, मैं कहा माँ जान लग रही है तो इनने भी राम राम कर दे जो देखने लग रहे हैं। तो माँ ने इस तरह कर दी, जाओ सब फिट रही हो, अपना एक्सरसाइज करियो। तो हंसी खुशी मेरी माँ कह रही थी कि बेटी खुश रहिए, अपना एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर माँ खड़ी होगी, नहीं बोली मैं तो जाऊँ तू ना आवे टाइम लगावेगी। और मैं कैमरामैन बन रही थी, मैं कल थोड़ी वीडियो बना लूँ, तो नहीं बोली मैं तो चालू मन बाहर हुए।
तो फिर मैं बोली रुक जा माँ, मैं चालूंगी। और यहाँ पे देखो मोटू आके बैठ गया, ये भी वीडियो में शामिल हो गया है। यहाँ पर माँ तो डटा नहीं गया, माँ चाल पड़ी। फिर मैंने रुका, मैं कहा माँ रुक जा, मैं आन लाग रही हूँ, रुक जा। तो नहीं बोली ना मैं तो जाऊँ वे आए जाइए तू। तो नहीं हंसी मजाक करते करते फिर थोड़ी चुन्नी ठीक ठाक करके और फिर मैं चाल पड़ी। मैं कल मैं बैग दे दे मैंने। और राम राम, आप सब ने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे मेरी माँ चाल पड़ी, बहुत जी दुखी हो गया था मेरा, सच में मन बहुत रोना आवे था। और यह पहले की वीडियो है, मेरी माँ साथ में बैठी थी और माँ को क्या एक्सरसाइज करूँ थी उस दिन। तो मेरी माँ न्यू करने लगी, क्यों रहता रहे न्यू क्यों बैठी है, क्यों रहता रहे, क्योंकि मैं आंखें घुमाऊँ थी। तो मेरी मम्मी ने सोची इसके क्यों हो गया। मम्मी बोली क्यों रहता रहे, यूँ क्या करा है तू। फिर मैंने हंसी आ गई। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा मामा क्या क्या एक्सरसाइज करूँ। तो नहीं बोली हूँ तो करती भी कौन है, हाथ पाया की तो तू आख्या की करन लगी। मैं कहा आख्या की तो मैं कदे ते करया करूँ, और करया तो और भी एक्सरसाइज करती। पर वो ये बात है कि बस समय खराब आ जाना, जब इंसान ठप हो जाया करे, वो ये बात मेरे साथ होगी थी। तो बुरे समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए भाई। इंसान अगर सुखी है ना और स्वस्थ है तो अच्छी बात है कि वो स्वस्थ है, लेकिन ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो फिट हूँ, फलाना नहीं हूँ, दकड़ा नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई इंसान इसे होया करे खुद फिट होने के बाद औरों का मजाक बनाने लग जाया करें। पर समय बलवान है, इस बात का नहीं पता चलता कि कब किस पे भारी पड़ जाए समय। तो क्या नहीं करें, सबसे बलवान कौन, तो वक्त। वक्त सबसे बलवान है, वक्त का नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। मैं खूब एक्सरसाइज करा करती, घूमया करती। और छत पे मतलब है ना, सुबह नहीं मान लो 4 बजे मैं छत पे चली जाया करती घूमते ही। और घूम फिर के मतलब आके अपना घर का काम कर, नीचे अपने घर का काम करके झाड़ू पोछा जल्दी कर कर 8 बजे अपनी दुकान में बैठ जाती। दुकान भी बहुत टाइम तक चलाई मैंने। और फिर ये है कि भाई दुकान में इतनी बरकत ना रही ना, फिर उसके बाद हमने बंद कर दी थी। भाई ज़्यादा बरकत भी नहीं थी। और फिर क्या हो गया था, वो बात मैं बीमार रहने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा करते कि तू ठीक ठाक रहे और अपना ध्यान रख और अपना एक्सरसाइज करा कर। पर फिर ऐसा टाइम आया कि मेरा ध्यान बट गया एक्सरसाइज से। बस वो ये बात है, नींद है नींद, नींद है नींद। और वो शुरुआत थी इसकी थायराइड की, और मैंने पता नहीं चला था। तो समय बलवान हो है, इसीलिए कही जाग रही है बात कि समय बलवान क्यों हो है, क्योंकि उसका हमने नहीं पता हमारे साथ आने वाले समय में क्या होगा। भाई अच्छा समय आओगा या बुरा होगा हमने भी नहीं पता। और ऊपर वाला वह बात है, जो उसकी उसके हाथ में है डोर। हानि है परमात्मा का नाम लिए जावा है ना, तो बुरे समय ना वो थोड़ा आसानी से निकलवा दिया। जैसे मैं बीमार थी तो मेरी माँ आ गई मेरी मदद के लिए। और न्यू है मेरी माँ मैंने डेली न्यू मान लो पपीता काट के खिलाती, चीकू काट के खिलाती, और कदे नारियल नारियल का मतलब पानी पिलाती, छील के देती। तो मतलब कुल मिला के है ना, परमात्मा चाहे किसी भी रूप में साथ देवे, साथ जरूर देवे है। तो मैं माता रानी का बहुत नाम लिया करती सच में। तो माता रानी है ना मेरी माँ के रूप में आया कर मन ऐसा लग गया है। और परमात्मा चाहे भाई किसी भी भगवान का हम नाम ले रहे हैं, तो वो किसी न किसी रूप में अपना मतलब न्यू है भाई हमारी मदद जरूर कर दे अपनी तरफ से। तो परमात्मा की जय हो, परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। वो ये सब कुछ करनीय है भाई, हम किसी भी रूप में याद कर ले, परमात्मा है तो एक, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। भाई जिस रूप में धरती पर अवतार ले रहे हैं उसी रूप में हम ज़्यादा याद करें। जैसे हनुमान जी के रूप में, माता रानी के रूप में, शिव जी के रूप में, खाटू श्याम के रूप में, माता वैष्णो देवी के रूप में। तो ये अलग अलग रूप हैं। भाई माता शीतला गुड़गामे वाली बहुत ठाडी है, उसने भी बहुत याद करा करो। और यहाँ पे मान्यता है, हमारी मान्यता है उनकी। तो देखेंगे आने वाले समय वहाँ भी जाओगे, परमात्मा ने चाहिए तो गुड़गांव जाओगे दोकन, गुरुग्राम बोला जाए तो गुरुग्राम में जाएंगे। और परमात्मा का नाम लेने का पूरा फायदा वो है भाई, परमात्मा हमारा साथ किसी भी रूप में देवे, लेकिन साथ जरूर दिया करे। जब भी हम मुश्किल घड़ी में होंगे ना, परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के उस मुश्किल घड़ी ने ना पार करवा दिया करे। ये सच्चाई है, या कोई दो राय नहीं है इस बात में। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आई। जैसे मैं मेरी माँ ने कहूँ थी कि माँ तू इतने दिन रुक क्या ना करती, सच में मेरी माँ 2-4 दिन रुक कर नहीं कहती। मेरा तो जी नहीं लागता छोरी का क्यों करूँ। मतलब ये सोच है हमारे परिवार की कि बेटी का ज़्यादा ना रहा करें।
है। तो फिर ईब का तो मेरी माँ ना न्यू करेगी, बस तू ठीक हो जा जब बजाएंगी, तू ठीक हो जा जब बजाएंगी। तो मेरे मन में यो था माँ बीच में चलेगी तो फिर बुलानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी दिक्कत जो मन पता थी ना कि भी मेरे दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि जिसका हो उसने ज़्यादा पता हुआ कर भाई प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि मैं है ना मतलब आंखें भी मेरी पूरी तरह नहीं खुल थी। पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा जो देखने वाले हैं कि अभी मेरी आंख भी अच्छे से नहीं खुल रही थी, और ये है ना परमात्मा की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी माँ की दया है। तो यह पहले की यादगार क्लिप रह रही थी, वह मन दिखा दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से धन्यवाद करूँ आप सभी का, न्यू सपोर्ट करते रहियो। राम राम साਰਿਆਂ ने।